Good morning, dear students. Today we will start a new topic, articles. Students, आर्टिकल्स जो हैं हम अपनी स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स अपनी यूकेजी क्लास में हम ए एंड एन का यूज़ स्टार्ट कर देते हैं. बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी क्लासेस का लेवल बढ़ता जाता है, आर्टिकल का यूजेस और उसका लेवल भी बढ़ता जाता है. सो स्टूडेंट्स, अभी भी बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इनमें डाउट है. So today, with the help of this video, I will try to solve your queries. Okay, so let us start. So today our topic is articles. Articles में क्या क्या इन्वॉल्व होता है बच्चे? Articles में हमारा इन्वॉल्व होता है a, an and the. ये तीन चीज़ें हैं जो आज भी हमारे आर्टिकल में क्या है, इन्वॉल्व होती हैं. ओके, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला हमारा होता है ए, डियर स्टूडेंट्स. उसके बाद एन और उसके बाद हमारा इन्वॉल्व होता है द. तो आज हम इसके यूजेस के बारे में सीखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. यस, सो आई एम गोइंग टू ट्राई कि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए. बच्चे, सबसे पहले ए और एन के बारे में हम बात करेंगे, जो हम अपने बड़ी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. ए और एन क्या होता है? ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स, मीन्स जिन्हें हम डिफाइन नहीं कर सकते, उन्हें उनके साथ हम यूज़ करते हैं ए और एन. ओके, आगे मैं आपको एन के यूजेस बताऊंगी कि कहाँ कहाँ होते हैं. बट द के बारे में हम सोचते हैं कि द, विट इज़ द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल्स, मीन्स जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. ओके, जो पर्टिकुलर है. सो लेट अस स्टार्ट विद द ए. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ए. डियर स्टूडेंट्स, ए कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अब हम ये सीखेंगे यूजिंग ए. ए कहाँ यूज़ होता है? फर्स्ट थिंग क्या है हमारी कि बिफोर नाउन्स दैट बिगेन विद वॉल दैट हैज़ अ कंसोनेंट साउंड. ऐसे वॉवल्स के साथ हम अ को यूज़ करते हैं जहाँ पे कंसोनेंट साउंड होती है. अब कंसोनेंट किसे बोलते हैं? कुछ बच्चों को यही डाउट है कि व्हाट इज़ कंसोनेंट. कंसोनेंट क्या होता है? कंसोनेंट जो है बच्चे, हमारे जो वॉल्स हैं, वॉल्स जो होते हैं लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 वॉवल्स को छोड़कर हमारी ABC में जितने भी लेटर्स होते हैं, उनकी साउंड्स होती हैं, वो कंसोनेंट्स होती हैं. तो जो कंसोनेंट साउंड होती है ना, उनके साथ हम अ का यूज़ करते हैं, मीन्स जिसे आप ए बोलते हो, अ होता है वो, अ का यूज़ करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अ किसके साथ यूज़ होता है? जिसकी आवाज़ मात्रा वाली ना हो. हिंदी में जब हम अ से लेके अह तक लिखते हैं तो उनकी क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं स्टूडेंट्स. तो मात्राएं जब होती हैं तो जब हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, अ से लेके अह तक जिस भी लेटर की आवाज़ अ से लेके अह तक के बीच में आती है, उसके साथ हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, उसके साथ हम एन का यूज़ करेंगे. इट इज़ क्लियर. और जो हमारे हिंदी में व्यंजन होते हैं जैसे क, ख, ग, ग, ये सारे क से लेके ग तक जो होते हैं, इनके साथ मोस्टली हम अ का यूज़ करते हैं. उन्हीं के साउंड को हम कंसोनेंट साउंड बोलते हैं. ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट. नेक्स्ट इज टू मीन वन थिंग और वन पर्सन विच इज़ काउंटेबल. जो एक चीज़ है, जो सिंगल चीज़ है, उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? अ यूज़ करते हैं, चाहे वो वन थिंग है या फिर वो वन पर्सन है. डियर स्टूडेंट्स, जो काउंटेबल है मीन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं, लाइक अ बॉय, अ बॉट, अ टाइगर. ये सब क्या हैं? ये सब काउंटेबल हैं, इन्हें हम काउंट कर लिया. अ का मतलब वन, एक, ठीक है, सिंगुलर जिसके साथ यूज़ होता है. टू एक्सप्रेस अ सर्टन क्वांटिटी, जब हम किसी चीज़ की एक पर्टिकुलर, एक सर्टन क्वांटिटी, उसकी मतलब जितनी वो चीज़ है उसके बारे में बता रहे हैं ना, तो भी हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन दैट टाइम वी विल ऑल्सो यूज़ अ.
मीन्स अ डजन ऑरेंज, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ टीम ऑफ प्लेयर। एक सर्टन क्वांटिटी हो गई ना कि एक है, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, अ यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज टू शो रैंक, प्रोफेशन, कम्युनिटी। जो किसी भी चीज का रैंक शो करेंगे, किसी के प्रोफेशन के बारे में हम बताएंगे या किसी कम्युनिटी के बारे में बताएंगे, देन वी यूज अ। मीन्स लाइक अ डॉक्टर, अ क्लर्क, ये सब क्या है, अ है। मीन्स अभी हमने क्या सीखा बेटा, अ के बारे में हमने क्या रीड किया है कि बिफोर द साउंड ऑफ अ कंसोनेंट, एक कंसोनेंट के साउंड से पहले हम अ यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं। और सर्टन क्वांटिटी, जब कोई क्वांटिटी पर्टिकुलर है, सर्टन है, तब यूज करते हैं। एंड बिफोर एनी रैंक, एनी प्रोफेशन एंड कम्युनिटी। ओके, आई होप अ के बारे में आप सबको ये चीज क्लियर हो गई है। नेक्स्ट इज एन। our next slide is एन। सो व्हाट इज एन डियर स्टूडेंट्स, एन क्या है, ठीक है। जैसे हम अ को यूज करते हैं वैसे ही एन का भी यूज करते हैं, बट वी हैव पर्टिकुलर रूल्स। कुछ हमारी टर्म्स हैं जिनके साथ हम अ यूज करते हैं, जो हमने अभी रीड किया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद एन। एन कहाँ यूज होता है, मोस्टली हमें ये सिखाया जाता है कि एन हमेशा सिर्फ वॉवल साउंड के साथ होती है। तो वॉवल के बारे में बेटा मैंने अभी बताया कि व्हाट इज वॉल। वॉल क्या होता है, अ, ए, ई, आई, ओ, यू। दीज 5 साउंड्स आर वॉवल्स। इन साउंड के साथ ही हम एन लगाते हैं। जिस भी लेटर की, जिस भी वर्ड की साउंड यहाँ से शुरू हो जाती है, इन 5 साउंड्स के साथ की शुरू हो जाती है, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो आवर फर्स्ट रूल इज बिफोर nouns that begin with vowels sound. Vowel sound means an apple, an umbrella, an interview. ई की आवाज आ गई, एप्पल, ए की आवाज आ गई, अम्ब्रेला, तो क्या हो गया, ये वावल की साउंड होगी। मीन्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हिंदी में हम करते हैं तो जो हमारे स्वर होते हैं उनकी जो साउंड है उनके साथ हम एन यूज करेंगे। बस एक ये सिंपल थिंग आपने अपने माइंड में रखनी है। बिफोर नाउन्स दैट बिगेन विद कंसोनेंट एंड दैट हैज वॉवल साउंड। इस वाले जो ये बात है ना बेटा, ये जो लाइन है ये समझने लायक है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसी में मिस्टेक करते हैं जब हम ए और एन का यूज करते हैं। बिफोर नाउन्स, ऐसे नाउन्स से पहले दैट बिगेन विद कंसोनेंट, जो शुरू तो किससे हुए, कंसोनेंट। कंसोनेंट जो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो ए, बी, सी है, बाकी के लेटर हैं उन्हें हम कंसोनेंट बोलते हैं। जो शुरू तो कंसोनेंट के साथ हुए बट दे हैज अ वॉवल साउंड, लेकिन उनकी साउंड क्या है, वॉवल है। तो जब हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं तो हमने साउंड का ध्यान रखना है, हमने साउंड के साथ जाना है। ओके, हमने ये नहीं कहना कि ये तो कॉन्सोनेंट के साथ शुरू हुआ है तो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, वहाँ पे हम रोंग हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आगे बात करेंगे कि हाउ, कैसे। लाइक आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, एन, एम ए, लेकिन ये स्टार्ट तो हुआ था एम से, लेकिन मैंने यूज क्या किया, एन। वाई, क्योंकि ये एक वॉवल साउंड के साथ स्टार्ट हुआ। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एम एल ए, एन डी ए, ऐसे शुरू हुआ तो साउंड क्या हो गई, एक वॉवल साउंड हो गई। तो अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी वॉवल साउंड होगी वहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, एन यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, और नेक्स्ट रूल इज बिफोर अ साइलेंट एच। बिफोर अ साइलेंट एच, जहाँ पे भी एच हमारा साइलेंट है वहाँ पे हमने क्या यूज करना है, एन यूज करना है। लाइक एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, आर, ओ, ऑनेस्ट, ओ, ऑनरेबल गेस्ट, ओ। तो ओ क्या है,
वो क्या है, मात्रा है, मीन्स एक स्वर है, एक वॉवल है। अगर आप इंग्लिश में नहीं आपको समझ में आता तो हिंदी वाले जो अ से लेके अह तक हैं उस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए कि जो भी साउंड अ से लेके अह के बीच में आ जाती है वो क्या हो जाएगा, वो एक वॉवल साउंड होती है और उसके साथ हमने एन यूज़ करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट इज द। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बहुत सारे रूल्स हैं। द के जो रूल्स हैं वो आपने अपने माइंड में रखने हैं बच्चा। द क्या होता है, सबसे फर्स्ट रूल है बिफोर अ स्पेसिफिक या डेफिनेट नाउन। स्पेसिफिक मतलब जो पर्टिकुलर है, जिसके बारे में आप श्योर हो कि यही चीज़ है, उसके साथ हमने द यूज़ करना है। लाइक आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज द वुमेन, मैंने उस वुमेन को पर्टिकुलर, द वुमेन हु सेड हेलो टू मी, मैं उस वुमेन को नहीं जानता जिसने मुझे हेलो कहा है। मतलब आप एक उस सिंगल वुमेन के बारे में बात कर रहे हो, पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हो, देन वी यूज द। नेक्स्ट इज व्हेन द सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ क्लास। क्लास का मीनिंग आप यहाँ पे स्कूल वाली क्लास को नहीं ले सकते। क्लास का मीनिंग जो आपने पूरी उनके बारे में, जैसे मैं गर्ल्स, अगर मैं बोलूँ गर्ल्स, तो गर्ल कोई भी हो सकती है, बहुत सारी गर्ल्स हैं, उनके लिए एक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं गर्ल्स। ठीक है, लाइक टाइगर। अब टाइगर यहाँ पे आपका क्या है, कॉमन है। आप एक उसमें ये समझ लो कि कॉमन नाउन जब हम करते हैं तो पूरी क्लास के लिए, जो पूरे ग्रुप के लिए, उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं ना। तो वही है बच्चा, वही हम बात करेंगे, जैसे कि द टाइगर। अब टाइगर कोई भी हो सकता था, टाइगर का कोई पर्टिकुलर टाइगर नहीं है, लेकिन टाइगर है, उस पर्टिकुलर एक ही टाइगर के बारे में बात हो रही है। जिस उस टाइगर के बारे में तुम बात कर रहे हो उसके साथ द लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइगर तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट आप एक उस पर्टिकुलर टाइगर है उसके बारे में बात कर दो। द टाइगर इज द मोस्ट नोबल ऑफ द बीस्ट। ओके, नेक्स्ट इज बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट अ क्लास। जब कोई एग्जेक्टिव एक पर्टिकुलर क्लास यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में जो वर्ड्स आते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब भी हमने द लगाना है। जैसे हाउ, द माइटी, द क्राउड, द पुअर, तो उनके साथ हमने द यूज़ करना है। और नेक्स्ट रूल इज बेटा, नेक्स्ट रूल इज बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट शोज अ क्वालिटी। ऐसे एडजेक्टिव के साथ भी हम द यूज़ करेंगे जब वो किसी की क्वालिटी को शो कर रहा है। क्वालिटी मीन्स जो किसी की विशेषता के बारे में बता रहा है, तब भी हमने द को ही यूज़ करना है डियर स्टूडेंट्स। ओके, और नेक्स्ट इज, नाउ कम टू द नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, यस। नेक्स्ट इज बिफोर द सुपरलेटेड फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। सुपरलेटेड फॉर्म मतलब जैसे हम कहते हैं ना टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो जो लास्ट वाली फॉर्म होती है एडजेक्टिव की उसे हम सुपरलेटिव फॉर्म कहते हैं बेटा। उसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। लाइक मैंगोज आर द टेस्टिएस्ट ऑफ ऑल द फ्रूट्स। मतलब टेस्टिएस्ट, EST आ गया लास्ट में, तो हमने द का यूज़ किया डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर जोग्राफिकल प्रॉपर नाउन्स। जो किसी चीज़ के बारे में, जोग्राफिकल मतलब भूगोलिक चीज़ों के बारे में बता रहा है, किसी प्रॉपर जगह के बारे में बता रहा है, किसी माउंटेन के बारे में बता रहा है, सी के बारे में बता रहा है, आसपास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे, उनके बारे में बता रहा है ना, वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। लाइक द एवरेस्ट, द सहारा, द पैसिफिक। तो वो पर्टिकुलर हैं, वो कोई और नहीं है, उन्हीं के बारे में बात हो रही है, देन वी विल यूज़ द ओनली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर कॉमन नाउन्स दैट आर यूनिक। ऐसे कॉमन नाउन्स के साथ भी हमने द यूज़ करना है जो यूनिक हैं, जो एक ही हैं, जिनके बराबर का और कोई नहीं है। लाइक द अर्थ, द मून, द प्लैनेट्स। ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कॉमन है, अर्थ है, कॉमन है, लेकिन क्या है, यूनिक है, तो उनके साथ हमने क्या यूज़ किया,
द यूज़ किया स्टूडेंट्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर अ सर्टेन अदर कॉमन नाउन्स लाइक द सिनेमा, द पोस्ट ऑफिस, द एयरपोर्ट, द रेलवे स्टेशन, इन सब के साथ भी हमने क्या यूज़ किया है, द यूज़ किया है. वाई? क्योंकि हम एक उसी के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. द पोस्ट ऑफिस, जब मैं किसी पोस्ट ऑफिस के बारे में, ऐसे तो बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हैं, लेकिन मैं एक उसी जिस पोस्ट ऑफिस के बारे में पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पे क्या यूज़ करूँगी स्टूडेंट्स, वहाँ मैं द यूज़ करूँगी. So students, next point is before the name of a newspaper और मैगजीन. किसी भी न्यूज़पेपर और मैगजीन के नेम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं. लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिया टुडे, तो किसी न्यूज़पेपर का नाम हो गया. कोई मैगजीन लगा लो, द उड़ान, कुछ और भी, द मधुरिमा. एक पर्टिकुलर उस मैगजीन के बारे में जब आप बात करोगे ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम द ही यूज़ करेंगे बच्चे. और नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर द नेम ऑफ रेसिस, एथनिक ग्रुप्स या कम्युनिटी. तो एक प्रॉपर पर्टिकुलर उनके बारे में जब मैंने आपको बताया कि बात करनी है, तो द ही यूज़ होगा. जो एक स्पेसिफिक है, जो कॉमन है, एक क्लास के बारे में हमें बता रहा है, उन सब के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, द यूज़ कर रहे हैं. लाइक द सिक्स, द चाइनीज, द जापानीज़. तो ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर है कि वहाँ भी चाइनीज़ के बारे में बात हो रही है, उस चाइनीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या है, द है बच्चे. ठीक है. नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज बिफोर द नेम ऑफ अ होली बुक. अब होली बुक्स क्या होती हैं, जो धार्मिक बुक्स होती हैं, जो धार्मिक किताबें होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं. जैसे हिंदूज़ में रामायण है, भगवत गीता है, मुस्लिम्स में कुरान है, और क्रिश्चियंस जो हैं बाइबल का यूज़ करते हैं, और जो सिख हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब का यूज़ करते हैं, है ना. ये सब अलग अलग जो हमारे रिलीजन्स हैं, अलग अलग धर्म हैं, उनकी जो है होली बुक्स हैं, मीन्स उनकी धार्मिक किताबें हैं, उनको वो पढ़ते हैं. तो उन सब के साथ भी हमारा क्या यूज़ होता है, द यूज़ होता है. ठीक है. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. बिफोर द नेम ऑफ अ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग का, कोई मतलब कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, बड़ी फेमस बिल्डिंग है ना, तो उसके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, द ही यूज़ करेंगे. होटल, मोनूमेंट्स, जो मोनूमेंट्स होते हैं जो हमारी पुराने मतलब बहुत राजाओं महाराजाओं के वक्त के जो है ना किले वगैरह बने होते हैं बहुत सारे, उनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल्स आर द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द ग्रैंड होटल. तो ये क्या है, पर्टिकुलर चीज़ें हैं, तो उनके साथ हमने द यूज़ किया. स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज ए, एन और द के जो हैं रूल्स के बारे में पता चल गया है. अगर आपके मन में कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, देन राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी. इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद अदर रूल्स ऑफ ए एंड द, जिनमें हम यूज़ नहीं करते, मतलब ओमिशन, कहाँ कहाँ पे हमने ए, एन और द यूज़ नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में हम हमेशा ए, एन और द यूज़ करेंगे. कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे हम ए, एन और द का यूज़ नहीं करते. तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.